है शुक्राना। गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की सारी संगत को प्रणाम। एंड लव यू गुरु जी, लव यू संगत जी। एक एक संगत का आने का शुक्राना। आई नो सुबह 7 बजे दिक्कत होती है उठने में, इट्स नॉट अ नॉर्मल शेड्यूल, especially on Sunday, and I know how much effort for each and every संगत to come over, so बहुत बहुत सिर झुका के प्रणाम एंड शुक्राना। एंड लव यू गुरु जी, इतनी सारी संगत देने का शुक्राना, इतना अच्छा परिवार बनाने का शुक्राना, अपने पास रखने का शुक्राना। मुद्रेज अंकल अमेजिंग प्लेलिस्ट, शुक्राना गुरु जी। And especially, sorry Nikhil uncle, I will add on this, क्योंकि फ्राइडे को ही जब हम दरबार लगा रहे थे अमृतवेला, एंड ये प्लेलिस्ट में जो शब्द था लाड लड़ाई, तो ये ना इंडिया में काफ़ी बार सुना हुआ है, और वहाँ अंकल है जो प्लेलिस्ट सेवा करते हैं, उन्होंने डाला हुआ था। और हम फ्राइडे को जब ये दरबार गुरु जी का लगा रहे थे, तब एकदम से वो शब्द चला, और मैं और निखिल एक दूसरे को देखे कितने दिनों बाद हम सुन रहे, और आज फिर से वही प्ले लिस्ट में था। तो शुक्राना गुरु जी फॉर एवरीथिंग अगेन। सो प्लेलिस्ट में काफ़ी कुछ ऐसा था जो एक होता है ना, आपको पिक्चर दिखा देते हैं फ्लैशबैक में जाके, जो आप ऑलरेडी देख चुके हो, बट उसमें और डिटेलिंग गुरुजी फोकस लाइट डाल के दिखा देते हैं कि ये तूने मिस कर दिया है सत्संग के अंदर, ये भी पार्ट था उसका। तो एक सत्संग है मेरा पुराना, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ बट काफ़ी संगत में सुना हुआ है। एक वो मैं तो उसका ब्रीफ छोटे में दे देता हूँ कि मेरे को ऑफिस जाना था, ऑफिस जाने में मेरे को गुग्गू वॉज अनवेल, तो मैं थोड़ा लेट हो गया 20 मिनट्स के आसपास, और जिस रूट से जाना था उसी रूट पे 20 मिनट्स पहले या 15-20 मिनट्स पहले एक इन सीरीज 5-6 कार से एक्सीडेंट हो रखा था। तो वो उससे गुरुजी ने मुझे बचाया। उस एक्सीडेंट में मैं होता तो मेरा ब्लड निकलता, तो उसी दिन मैं अपने ऑफिस के अंदर ब्लड डोनेट करता हूँ, तो वो मेरा ब्लड भी निकल जाता है, बट वो ब्लड भी एक अच्छी जगह क्योर कर देते हैं गुरुजी, तो वो अपना कतरा भी बचा के रखते हैं। तो शब्द में था आप ही राखे, तो गुरुजी हमारी अपने सेवक की राखी रखते हैं। एंड ये तो सत्संग था और चल रहा है, तो मुझे रियलाइज था। लेकिन एक और चीज़ थी कि उस तो सत्संग होने से पहले, वो सब कुछ होने से पहले, आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले की बात है, वी वर गोइंग टू IBM मॉल, एंड वहाँ पे गुग्गू बोलता है रेंडमली, पापा योर कार विल क्रैश, योर कार विल क्रैश। वो मुझे आज सत्संग में दिखा वो दोबारा से कि गुग्गू पीछे बोल रहा था, एंड वी वर लाइक क्या बोल रहा है यार, नई गाड़ी ली है, चुप कर। वी वर जस्ट मेक हिम क्वाइट, बट वो मैसेज मुझे अभी मिला है आज सत्संग में कि गुरुजी पहले से ही बता देते हैं। और आई थिंक बच्चे सबसे प्यारी सोल होते हैं जिनसे गुरुजी ऑलरेडी कनेक्ट होते हैं। तो और उस बात को मैं समझ नहीं पाया था, और वाई रेंडमली या बच्चा वुड से कि पापा आपकी गाड़ी क्रैश हो जाएगी। और उसके 2 दिन बाद ये सत्संग होता है, गुग्गू बीमार होने की एक्टिंग नहीं होता है, ही वाज इन पेन, बट जैसे ही मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए वो खेलने कूदने लग जाता है, ही इज परफेक्टली फाइन। सो शुक्राना गुरुजी इन सारी चीज़ों, इतनी बुद्धि देने का कि ये सारी चीज़ें देख सकें, समझ सकें, आपको याद सके। हर पल समझा रहे अपने पास रखने का शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, जय गुरुजी। चोला बस हेयर है, वो भी वाइट ही है जो गुरुजी ने क्लिप में दिखाया था, बट आई डोंट नो, गुरुजी की ही महिमा है कि उसमें 2 टेबल टॉपर और चरण चौकी का कवर नहीं आया, तो उसमें हम थोड़े से अपसेट हो गए। और इनिशियली वो चोला हमें भा नहीं रहा था, बट एक हो रहा था कि यार कुछ तो कमी है। देन आशी ने बोला नहीं, इट्स बेटर वी विल पुट दिस वन, ये वाला चोला करते हैं। एंड जब ये चोला डिसाइड हो गया, उसके बाद वो चोला अच्छा लगने लग गया, वो उतना ही ग्रैंड लगने लग गया। मतलब होता नहीं, व्हेन यू आर डूइंग अ समथिंग लाइक इट शुड बी वाओ काइंड ऑफ फैक्टर। तो समहाउ आई एग्रीड ऑन आशी पॉइंट कि ठीक है, मतलब तो सही
कह रही है कि दिस वन इज आई थिंक योर ड्रीम इज मोर इम्पोर्टेंट देन माय ड्रीम एंड फिर लेटर ऑन रियलाइजेशन हुई कि वो भी आ रहा है रेडी होके, वो भी हो जाएगा नेक्स्ट मंथ तक। तो जो भी गुरुजी ने दिखाया वो गलत तो होगा नहीं, बट ये है कि शायद वो आगे का है, वो पहले से प्रिपरेशन करा लेते हैं। बार बार संगत का आना जाना इंडिया से भी पॉसिबल नहीं है, तो वो अपना प्रिपेयर करके दिखाते हैं। एंड वन वेरी क्यूट लिटिल महिमा गुरुजी रिसेंटली हैपेंड विद मी। मैं इंडिया गया था, फिर से गया था तो चोला लेकर आ रहा था। साथ में होता है कि इंडिया जा रहे हैं तो आप ये भी ले लो, आप यहाँ से अपने वाले स्वाद के राशन पानी सब दालें वाले सब उठा लो। तो इतना उठा लिया कि ओवर लगेज था, ऊपर से जो मेरे जिया जी कहेंगे वो मैं करूँगा। तो वो वाली बात ही जिया जी ने भी मेरे को 5 किलो का सामान दे दिया कि आगे किसी को देना है। तो मतलब वो प्लान से एक्सीड हो गया। तो बैग चेक इन हो गया, दैट्स परफेक्ट, वो हो गया। लेकिन जो मेरा कैबिन बैग था दैट वाज ओवरवेट बाय मोर देन 4 kg। तो मैं 7 kg लेता था, 11 प्लस था। तो मेरे को वहाँ पे बोलते हैं एयरलाइंस वाले कि आप उस काउंटर पे जाओ, एक सेपरेट काउंटर है जहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो, बिकॉज एक्सेस लगेज का पर्ची वर्ची बना के उन्होंने दिया। एंड नोइंग वी डू कैलकुलेट फॉर ईच एंड एवरी एक्सपेंसेस कि हाँ ये है। तो अब उन्होंने बोला एक अमाउंट, मैंने कहा ठीक है वो तो पे करना ही है, उसमें गुरुजी का चोला है मेन, तो वो मना नहीं कर रहे, वो ठीक है, इंटेंशन ठीक है, लेकिन फिक्र हो रही है अंदर से। गुरुजी इतने में तो एक और चोला आ जाता, मैं आशी को बताऊंगा इतना राशन पानी लाने की जरूरत थी क्या, दुबई में कुछ मिलता नहीं है। मतलब एक अंदर ना वो अपनी तू मैं अपने आप से ही चली जा रही है कि क्या हो गया। और मैं कार्ड दे रहा हूँ कि प्लीज जल्दी करो, मेरा फ्लाइट लेट हो रहा है, बिकॉज 1 घंटा ही था बोर्डिंग स्टार्ट होने में, और अभी मेरा इमिग्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था, बोर्डिंग पास भी नहीं मिला। ये बातें चल रही है, मैं कार्ड दे रहा हूँ, सामने एक बंदा उसका पेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, देन उसका पेमेंट प्रोसेस होता है, मैंने कार्ड भी दिया। इतनी देर में मैं राइट हैंड साइड पे देखता हूँ मुझे एक गुरुजी की संगत दिखती है, वो भी पेमेंट के लिए आए होते हैं, उनको एक अपग्रेड उन्होंने लिया होता है फ्लाइट में। तो मैं वो दुबई की संगत है, तो मैंने कहा जय गुरुजी, जैसे जय गुरुजी। अब मैं इसको पोस्ट करता हूँ और मैं बताता हूँ कि ये अंकल कौन है जिनसे जय गुरुजी कह रहा था। ये दुबई में रहते हैं, अनुराग अंकल रहते हैं, अनुराग अंकल है। एंड आप ये लगाओ कि अभी हमें ज्यादा टाइम नहीं हुआ दुबई में, 3 साल ही हुए हैं, लेकिन 3 साल में मैं उनको बस बाय फेस ही 1-2 बार दिखा हूँ। मतलब बाय फेस हम रिकॉग्नाइज कर देते हैं दिस इज संगत, बट पॉसिबली हम उनका नाम नहीं जानते। ऐसा एक संगत परिवार से थे हम आपस में। तो फ्राइडे को आने से पहले आई वाज ट्रैवलिंग ऑन संडे, तो फ्राइडे को मैं बड़े मंदिर गया था अपने कजिन्स के साथ। तो वहाँ पे जहाँ जूता घर होता है, जहाँ पे अपने जोड़े आप लेते हो, वेटिंग एरिया होता है, वहीं पे वेट करें। वहाँ पे हम भी अपने जोड़े पहन रहे हैं और साथ में वही अंकल और आंटी अपने जोड़े पहन रहे हैं। तो एक हेजिटेशन होती है when you know there is a संगत, आपका मन करता है उनको बोलने के लिए जय गुरु जी, बट स्टिल यू स्टॉप योरसेल्फ कि नहीं यार वो क्या लगेगा जबरदस्ती, या हम अपनी इफ बट वाई लगा लेते हैं। बट एनी हाउ गुरु जी गिव मी अ करेज कि मैंने उन्हें विश किया कि जय गुरु जी। एंड अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट रिकॉग्नाइज मी कि आप कौन हो। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं कभी मैं रंगोली कर लेता हूँ, कभी मैं ऐसे करता हूँ, मैं हाउ आई एक्सप्लेन लाइक मैं कौन हूँ। Then okay, whatever it was, तो हम आ गए वापस। अब वही संगत मुझे वहाँ पे मिलती है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे वहीं पे उनका एक हाई हेलो करवा देना था। वहाँ पे मिलना एक इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, दैट वाज प्लान्ड, दैट वाज अ पर्पस कि जोड़े घर पे तुम आमने सामने इतने कंफर्टेबली हो गए। अगर आप लाइन में लगे होते शायद आप बात नहीं करते, अगर आप दरबार में बैठे होते तो आप बात नहीं करते। आपने दर्शन कर लिए, आपने लंगर प्रसाद कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया। दिस इज द राइट टाइम टू टॉक एंड विश ईच अदर एंड से जय गुरु जी अपना फेस दिखा दो, क्योंकि आगे ये बंदा ही तुम्हारे काम आने वाला है, ठीक है। तो एयरपोर्ट पे खड़े हैं, मैं कार्ड कर रहा हूँ। ओके, नाउ कमिंग बैक अगेन ऑन दैट काउंटर वेयर आई वाज डूइंग अ पेमेंट। सो मैंने कार्ड दे दिया और उसके बाद कार्ड दिया, वो कह रहे हैं कि नहीं आपके पीएनआर में कोई प्रॉब्लम है, आपको दूसरे सेक्शन पे और आगे जाना पड़ेगा, गेट नंबर 1 पे आपको वहां करना पड़ेगा। देन आई एक्चुअली शाउटेड ऑन देम कि मेरे पास 1 घंटा बचा है, कभी आप मेरे एक्सेस लगे जाए, आई एम रेडी टू पे व्हाटएवर यू आर सेइंग, यू नॉट इवन गिविंग एनी डिस्काउंट। एंड फर्दर मेरे को आप बोल रहे हो वहां जाने के लिए हु विल टेक अ गारंटी कि मेरा फ्लाइट मिस नहीं होगा, और गिव मी अ बोर्डिंग पास, गिव मी समथिंग इन श्योरिटी कि हाँ मेरा सब कुछ हो जाएगा, आई विल मेक अ पेमेंट। इतनी देर में अंकल कहते हैं कि क्या हो गया, मतलब व्हाट एग्जैक्टली द मैटर, जो संगत थे।
तो मैंने बोला कि मेरा एक्सेस लगेज ऐसे ऐसे करके करना है। उन्होंने रेंडमली बोला आप मेरे लगेज में ऐड करवा दो। मैंने बोला है इतना मतलब 11 kg का? कहता हाँ है ठीक है। उन्होंने बोला, मैं फिर भी श्योर नहीं हुआ। मैंने फिर बोला, मैंने कहा आर यू श्योर? अपना बोर्डिंग पास देख लो, अगर आपका बोर्डिंग पास ऑलरेडी प्रिंटेड है तो चेक इन नहीं होगा लगेज। अगर ऑलरेडी प्रोसेस है कि आप अपना लगेज दे रहे हो, आपने पूरा लगेज अपना चेक इन नहीं करवाया, तब पॉसिबली मेरा आपके साथ लगेज चला जाएगा। तो उन्होंने अपनी आंटी को कॉल किया, उन्होंने बोला नहीं अभी प्रोसेस में ही है, बोर्डिंग पास नहीं हुआ है क्योंकि वो अपग्रेड का वेट कर रहे हैं। तो दैट वाज कोल्ड, गुरुजी ने करवाया हुआ था। तो वहाँ जाते हैं एंड फिर मैं अपना बैग देता हूँ, बैग देके मैं आगे फटाफट फ्लाइट के लिए निकलता हूँ। देन अगेन जब आप फ्लाइट बोर्ड कर रहे होते, बोर्डिंग गेट पे मुझे फिर रोक दिया गया। कहते कि आपका एक PNR में गड़बड़ है, आपने पेमेंट करनी थी, आपने पेमेंट नहीं करी। मैंने कहा मुझे पेमेंट करनी थी बिकॉज मुझे मेरा एक्सेस लगेज था, बट अब मेरे पास लगेज ही नहीं है, तो व्हाई वुड आई मेक अ पेमेंट? सो सबने बोर्ड कर लिया, मैं आई वाज द लास्ट वन टू बोर्ड द फ्लाइट। एंड जब मैं वहाँ वेट कर रहा था, अंकल आंटी फिर पास ऑन होते हैं। वो कहते अब क्या हुआ? मैंने कहा अभी कुछ नहीं हुआ, आई थिंक गुरुजी थोड़ा सा कह रहे हैं आराम से जा, तू वेट कर, तेरा टाइम हुआ अभी बोर्ड करने का। देन आई टोल्ड देम कि जो बैग आपने चेक इन करवाया है उसमें गुरुजी का चोला है। एंड दे वर हैप्पी अराउंड कि उनको एक सेवा मिल गई चोला लाने की। फिर फ्लाइट बोर्ड करते हैं, तब मैं देखता हूँ कि दे आर सिटिंग इन बिजनेस क्लास ऑन प्रायोरिटी। तो गुरुजी का चोला आया ऑन प्रायोरिटी, गुरुजी का चोला आया बिजनेस क्लास के उस पे। तो वो मेरे साथ तो आने ही नहीं था। वो कह रहे तो अपनी फिक्रों में लगा रहे, तो अपने पैसे गिनता रहे, मेरे तो आने बिजनेस क्लास में। तो शुक्राना गुरुजी। एंड फिर जब लगेज बैग पे हम दुबई में वेट कर रहे हैं अंकल आंटी के साथ, तो अंकल मुझे बोलते हैं कि उनकी मनी इच्छा थी बिकॉज उस दिन वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, लेटर ऑन ही रिकॉग्नाइज में। तो ही वाज थिंकिंग कि मैं दुबई जाके बात करूंगा या फिर मिलूंगा एंड से कि आई डोंट नो व्हाट रीजन वो नहीं एकदम से रिकॉग्नाइज करे, डोंट फील बैड अबाउट इट। तो वो कहते गुरुजी ने इतनी जल्दी सुनी, उन्होंने एयरपोर्ट पे मिला दिया। मतलब ही वाज थिंकिंग टू मीट मी, वो इंसिडेंट होने का है, वो ऑलरेडी सोच रहे उसके बारे में, और उन्होंने बहुत अच्छे से वहां पे मिला दिया। तो आप एक काम कर रहे होते हो ना, गुरुजी पहले से भाग दौड़ के ना आपकी चीजें फिक्स कर रहे होते हैं। मतलब इतने तो मतलब हमारे खुद, हम अपने बच्चों के लिए नहीं करते, हमारे माँ बाप के लिए नहीं किया होगा इतना वो कर देते हैं यार। तो मतलब आप सोच रहे होते हो, आप प्लानिंग कर रहे होते हो, आप बैठे हुए हो, आप दिमाग में कर रहे हो, वो हमारे लिए भाग रहे हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं सब कुछ। लव यू गुरुजी। बस ऐसे ही बस बोल कर रखो अपनी गुरुजी, ढाल लो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्रिया। जय गुरु जी।